गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एमए में मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इग्नू में ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा इग्नू में बीए कर रहा है, बीकॉम बीएससी कर रहा है, अगर वो पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री की, अगर आप एमए करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो इग्नू से आप ज़रूर कर सकते हैं। और इग्नू से अगर आप एमए करते हैं तो अगर मैं बता दूं, इसमें जो एमपीएस है ना, इसका एक कोड होता है। ठीक, आप देख रहे होंगे मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और इग्नू में जो आप अगर आपको जो करना होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से करें चाहे आप इंग्लिश। और एमए पॉलिटिकल साइंस करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी आपने मान लो बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किया, कोई भी बैचलर डिग्री की है तो आप इग्नू में एमए कर सकते हैं। ठीक है, और एमए में इग्नू में एडमिशन कैसे लेंगे उसका भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, कि एडमिशन कैसे होगा। ओके, लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इग्नू एडमिशन समर्थ edu.in, इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा एडमिशन के लिए। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी इग्नू में एमए का एडमिशन चल रहा है, ये 20 फरवरी तक चल रहा है। देखो, इग्नू में जो एमए का एडमिशन होता है 2 बार होता है। एक जो होता है वो जुलाई में होता है और एक जनवरी सेशन, यानी साल में 2 बार एडमिशन होता है। ठीक है, तो आप जो जुलाई का एडमिशन होता है वो जून से शुरू हो जाता है और वो अगर आप देखेंगे तो सितंबर तक चलता है। और जो जनवरी का एडमिशन होता है जनवरी फरवरी मार्च तक चलता रहता है। ठीक है, अब अगर हम फीस की बात करें तो इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, अगर आप यहाँ पर एमपीएस टाइप करेंगे, ठीक है, एमपीएस, तो जैसे एमपीएस लिखेंगे तो ये आ गया ना, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा एमपीएस मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें मैं आपको फ़ीस बता दूं कितनी फ़ीस आपकी लगेगी। आप जैसे इसको सर्च करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिग्री प्रोग्राम है आपका ये। ठीक है, 2 साल का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में रहेगा आपका। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी, यानी कोई भी आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, आपने बीए कर रखा, बीकॉम कर रखा, बीएससी कर रखा है तो आप इसको कर सकते हैं। फीस जो आपकी रहेगी लगभग 14,000 2 साल की है। ठीक है, फुल प्रोग्राम की रहेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इग्नू में जो फीस है ना, आपको मिनिमम इस बार जो लग रही है, अभी मैं बताऊं, जो भी बच्चे जनवरी 2023 में लेंगे या जुलाई 2023 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इग्नू में एमए में 1 साल की जो फीस है 7,500 रुपये है अभी के लिए। ये हर साल हर बार 200-300 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, अभी 7500 रुपये लग रहे हैं, हर साल बढ़ती जाती है। तो अगर मेरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-14 यानी 1500 रुपये में 2 साल की ये भी फीस है। 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप आज एडमिशन लेते हैं, 2023 में लेते हैं तो 750 साल दर साल हर सेशन में बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इतनी आपकी फ़ीस लगेगी, आप इसको ले सकते हैं। आपका स्टडी सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप यूपी से, हरियाणा से हैं, दिल्ली से, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, इंडिया में कहीं साउथ से भी हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको आपके स्टेट में आपको रीजनल सेंटर और आपको स्टडी सेंटर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप इग्नू में एमए पॉलिटिकल साइंस करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कितने होंगे, आपको एग्ज़ाम कितना देना पड़ेगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस करते हैं ना तो आपके फर्स्ट ईयर में, अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट ईयर में आपके पास सिर्फ 4 किताबें होंगी, MPS 01, MPS 02, MPS 03, MPS 0। यानी फर्स्ट ईयर में, यानी इग्नू में जो एमए है ना वो सेमेस्टर में नहीं, ईयरली में, साल में एग्ज़ाम होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपने जुलाई में एडमिशन लिया, जुलाई सेशन में, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह जून में होगा, नेक्स्ट ईयर जून में होगा। ठीक है, अगर आपने जनवरी में लिया है, जनवरी साइकिल जो भी चल रही है, अगर आप जनवरी में लेते हो तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। ठीक है, मान लो जैसे मैं बात करता हूँ, आपने एमए में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर एमए में
4 ही सब्जेक्ट है, MPS 01, MPS 02, MPS 03 और 04। आई बुक का नाम जैसे MPS 01 पॉलिटिकल थ्योरी, MPS 02 इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स, MPS 03 जो है इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, और MPS 04 जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स है। ठीक है, तो 4 पेपर होगा, 100 नंबर का होगा फर्स्ट ईयर में, और 4 आपको असाइनमेंट भी बना के देना पड़ता है। इग्नू में असाइनमेंट भी चलते हैं, असाइनमेंट भी आपको बनाकर देना कंपलसरी रहता है। 4 असाइनमेंट। देखो सेकंड ईयर में जो रहता है, सेकंड ईयर में आपके पास बहुत सारी चूजिंग है, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये देखो सेकंड ईयर में क्या रहता है कि 50-50 नंबर के पेपर होते हैं, तो उसमें 7-8 पेपर हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड ईयर में थोड़े ज़्यादा पेपर हो जाते हैं, सेकंड ईयर में चूजिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ से, देखो यहाँ से अगर आप देखो तो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको टोटल 32 क्रेडिट लेना पड़ता है सभी जो हैं। देखो फर्स्ट ईयर में जो 4 पेपर होंगे, चारों 100 नंबर का होगा, 4 पेपर 100 मार्क्स का होगा, लेकिन सेकंड ईयर में सभी एग्जाम 50-50 मार्क्स होंगे, इसलिए सेकंड ईयर में आपके पास मिनिमम 7 से 8 एग्जाम होंगे, 7 से 8 पेपर आपका होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 4 है और ईयरली एग्जाम होता है। अगर फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 पेपर देने तो 4 असाइनमेंट है, अगर सेकंड ईयर में अगर आपको 7 या 8 पेपर देने हैं तो 7-8 असाइनमेंट भी आपको जमा करवाना रहता है। तो अगर आप MA इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो आप इग्नू से कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसकी क्लास भी पढ़ाना होगा तो मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूंगा। आप इग्नू में अभी मैंने आपको बताया कि 7500 रुपये फीस है, ये हर साल बढ़ती चली जाएगी। मान लो अभी ये जनवरी 2023 का एडमिशन चल रहा है, आप मान लो आपने जुलाई 2023 में अगर लेंगे तो 100-200 बढ़ा देंगे फीस ना, हर साल बढ़ते। मुझे लगता है आप जब तक एडमिशन लेंगे, क्या पता आप इस समय किसी समय आप वीडियो देख रहे हैं कि इग्नू की फ़ीस 8000 हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी 7500 है, अभी जा करके आप ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट हैं, सेकंड ईयर में देखो 7-8 सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन 50-50 नंबर के पेपर रहते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप मेरी गाइडेंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, जितनी हेल्प होगी मैं आपकी ज़रूर कर दूंगा। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे BAG वाले बच्चे, जो BA वाले बच्चे, मैं उनको पढ़ाते भी रहता हूँ, तो आप पॉलिटिकल साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, आप इस प्रकार से ले सकते हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी आपको पता रहेगी तो आपको एडमिशन लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, वैसे जो भी यानी MA से अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। यानी आप MA हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लेते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको MA पॉलिटिकल साइंस के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो ज़रूर बना दूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।